नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, याद रखना, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। टाइम आपके पास बहुत कम है, 27 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है, तो टाइम आपके पास बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। हर प्रश्न अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेलेक्टेड प्रश्न अभ्यर्थियों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है अभ्यर्थियों। याद रखना, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि माही बेसिन अभ्यर्थियों, माही बेसिन इज द राइट आंसर। जो आपका छप्पन का मैदान है वो अभ्यर्थियों आपके माही बेसिन में स्थित है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदियां कचकरण में गिरती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि पश्चिमी बनास और लूनी, ये दो ऐसी नदियां अभ्यर्थियों जो अपना जल कचकरण में गिराती हैं। याद रखना, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है अभ्यर्थियों। याद रखना, एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सवाई माधोपुर तथा करौली, ये दो जिले ऐसे हैं अभ्यर्थियों जिनमें आपका दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो सबसे पहले पहुंचता है। याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एरिड मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों कि जो एरिड समूह की मृदा है उसकी प्रधानता राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन 2, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में जो एरिड समूह की मृदा है वहाँ से अभ्यर्थियों आपके जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों के उनके घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए अभ्यर्थियों। तो घटता क्रम आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन बैठता है। तो इसमें आपके सबसे पहले अभ्यर्थियों आपके ऋषिकेश चोटी आ जाती है, जो अभ्यर्थियों इन चारों में से सबसे छोटी मानी जाती है। ऑप्शन 4, यानी कि ऋषिकेश एक नंबर पर अभ्यर्थियों। उसके बाद आपके खो चोटी आ जाती है अभ्यर्थियों, और तीसरे नंबर पर अभ्यर्थियों आपके तारागढ़ आ जाती है, और अभ्यर्थियों चौथे नंबर पर आपके बाबाई चोटी आ जाती है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके ऋषिकेश आ जाती है अभ्यर्थियों, फिर आपके तारागढ़ आ जाती है, सॉरी खो आ जाती है, उसके बाद तारागढ़ आ जाती है, और फिर आपके अभ्यर्थियों बाबाई चोटी आ जाती है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है अभ्यर्थियों। याद रखना, आबू आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आबू में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है, जो मक्का है वो मुख्यतः कौन से क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज़्यादा पैदा होता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में जो मक्का है उसकी खेती मुख्यतः अधिक होती है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सावन भादो सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो सावन भादो सिंचाई परियोजना वो आपके कोटा जिले से संबंध रखती है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह अभ्यर्थियों, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, यानी कि जो अंताबारा है अभ्यर्थियों उसमें आपके प्राकृतिक गैस पर आधारित जो विद्युत गृह है वो आपके अंताबारा में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी परियोजना अभ्यर्थियों निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवगढ़ परियोजना, यो ये भी नहीं है अभ्यर्थियों। अमर सागर परियोजना जैसलमेर, दो ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अमर सागर परियोजना जो जैसलमेर में स्थित है वो आपकी प्रथम पवन ऊर्जा थी अभ्यर्थियों। ऑप्शन दो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है। इन चारों में से आपको बकरी की नस्ल बतानी है अभ्यर्थियों। तो सिरोही एक बकरी की नस्ल मानी जाती है। ऑप्शन दो इज द राइट आंसर अभ्यर्थियों। याद रखना, एक प्रश्न यहाँ से अभ्यर्थियों 100% आएगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निर्यातक बनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, कि निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी अभ्यर्थियों। यह एक योजना है अभ्यर्थियों कि मिशन निर्यातक बनो। इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन पे अभ्यर्थियों। ऑप्शन दो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि सन अभ्यर्थियों 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था, मिशन निर्यातक बनो को। ऑप्शन दो इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है, एक तरफ आपके खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपके खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं। आपको अभ्यर्थियों गलत ऑप्शन, यूरेनियम अभ्यर्थियों रोहिली क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फेल्सपार अभ्यर्थियों मकरेडा में पाया जाता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। टंगस्टन अभ्यर्थियों ये आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है अभ्यर्थियों। और बेरिलियम अभ्यर्थियों ये चंपा गुड़ा में पाया जाता है। यानी कि जो टंगस्टन है अभ्यर्थियों, तो जासमर अभ्यर्थियों या जिप्सम अभ्यर्थियों यहाँ से निकाली जाती है, जासमर से। टंगस्टन अभ्यर्थियों यहाँ से नहीं निकाला जाता, याद रखना। तो अगर पूछे कि जिप्सम कहाँ से निकाली जाती है, वो आपके जासमर से निकाली जाती है, याद रखना। ऑप्शन तीन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। दोबारा बता देता हूँ अभ्यर्थियों, कंफ्यूज मत होना कि यूरेनियम आपके रोहिली से निकाली जाती है, फेल्सपार अभ्यर्थियों मकरेडा से निकाली जाती है, और बेरिलियम अभ्यर्थियों चंपा गुडा से निकाला जाता है। टंगस्टन अभ्यर्थियों ये जासमर से नहीं निकाला जाता टंगस्टन, बल्कि अभ्यर्थियों जो जासमर से जिप्सम निकाला जाता है। ये याद रखना अभ्यर्थियों, ये एक एक्स्ट्रा आपको पॉइंट दिया जा रहा है यहाँ पर, याद रखना, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है, ये किसके द्वारा अभ्यर्थियों या किसकी पहल है, ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की अभ्यर्थियों ये एक पहल है। ऑप्शन एक आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मानी गई है। ऑप्शन चार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की संबल ग्राम योजना निम्न में से किससे संबंधित है अभ्यर्थियों। आपको बताना है संबल ग्राम योजना अभ्यर्थियों। याद रखना, तीन योजना इस क्लास में मैं बता चुका हूँ। एक योजना आपके 100% आने वाली है अभ्यर्थियों, याद रखना। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनमें से आने वाली है, लेकिन एक आएगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी अभ्यर्थियों, वो मैंने आपको बता दी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों, ये एक समाज कल्याण विभाग से संबंधित रखता है अभ्यर्थियों। जो संबल ग्राम योजना है वो आपके समाज कल्याण विभाग से संबंध रखता है। ऑप्शन तीन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन तीन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यानी कि सरसों, तारा मीरा और अलसी, ये तीनों ऐसी फसलें हैं और तिलहन फसलें अभ्यर्थियों तीनों ही जो जो रबी मौसम की फसलें, यानी कि रबी मौसम में ये बोई जाती हैं। ऑप्शन तीन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सरसों, तारा मीरा और अलसी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलांज का मगरा स्थित है। याद रखना अभ्यर्थियों,
एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरसिंहसर पहाड़ अभ्यर्थियों और हिंगलांज का मगरा, ये आपके लूनी बेसिन जो क्षेत्र है उसमें अभ्यर्थियों ये स्थित है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हथमती, मेसवा और माजम किसकी सहायक नदियां हैं अभ्यर्थियों, ये आपको बताना है कि ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों साबरमती की ये तीनों सहायक नदियां हैं। याद रखना, हथमती अभ्यर्थियों, मेसवा और माजम, तीनों नदियों को याद रखना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाड़ौती प्रदेश में प्रधानता जो मृदा अभ्यर्थियों वो कौन सी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो वर्टिसॉल्स आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो हाड़ौती प्रदेश है अभ्यर्थियों उसमें वर्टिसॉल्स की मृदा पाई जाती है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है अभ्यर्थियों, यानी कि एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है, ये आपको बताना है। फुलवारी के नाल अभ्यर्थियों, टाटगढ़ रावली, रामसागर वन विहार या भैंसरोडगढ़। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि टाटगढ़ रावली जो एक से अधिक वन जिलों में फैला हुआ है अभ्यर्थियों। टाटगढ़ रावली एक ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 2003 जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजकीयकरण अभ्यर्थियों, राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं अभ्यर्थियों, याद रखना। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजकरण अभ्यर्थियों और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं। तो ये जो कि उन्नत किस्में मानी जाती हैं, ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, तो अभ्यर्थियों अगली क्लास किस टॉपिक पर लानी है कमेंट में बता देना। और जो भी विद्यार्थी चैनल से नया जुड़ा अभ्यर्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपका एग्ज़ाम अभ्यर्थियों 27 फरवरी को होने वाला है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता कंटिन्यू आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट की क्लास मिलती रहेंगी। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।